हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपने पेपर की तैयारी को बिल्कुल बेहतरीन शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वैद्युत विभव के बारे में कि वैद्युत विभव क्या होता है, ठीक है, इसका बीमा क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है तथा इसका सूत्र क्या होता है तथा इससे रिलेटेड किस प्रकार के किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था, कुछ कारण था। ठीक है, अब आज से रेगुलर वीडियो आप लोगों को मिलेगा। आप लोग प्यार और सपोर्ट जरूर दीजिएगा वीडियो। ठीक है, तो यह बेसिकली जो वीडियो होने वाला है, आप 12th फिजिक्स में है तब भी इस वीडियो को देख सकते हैं, और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी एनटीपीसी ग्रुप डी जैसे एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप इस वीडियो को डेफिनेटली देख सकते हैं। कोई जो है दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए, तो बस बोर्ड में क्या हो जाएगा, इसका डिफिनेशन आएगा, और कंपटीशन में क्या हो जाएगा, जैसे एनटीपीसी ग्रुप डी में इसका फॉर्मूला पे आपको न्यूमेरिकल पूछेगा, इसका मात्रक पूछेगा, ठीक है, इसका डायमेंशन पूछेगा, ठीक है, और इसका राशि पूछेगा, या कौन सी राशि है, सदिश है कि अदिश है। बस यही जो है अंतर हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि वैद्युत विभव क्या होता है। ठीक है मेरे भाई, चलिए, तो जैसा हमने लिख रखा है क्या, तो वैद्युत विभव। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, तो पहले यहाँ पे दोस्तों जरा समझना कि विभव क्या होता है। उसके बाद हम इसको आपके लिए दो टाइप के क्या डिफिनीशन लिखेंगे, जो आपको अच्छा लगे, जो ज़्यादा समझ में आए उसको आप लोग लिखिएगा। ठीक है, चलिए, कहता है मेरे भाई कि मान लीजिए यह हमारा क्या है मेरे भाई, यह अनंत है। ठीक है, यह हमारा क्या अनंत है, और इस अनंत पर कोई धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट रखा है। ठीक है, हमने क्या कहा दोस्तों कि अनंत पर कोई एक धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट रखा है। ठीक है, अब इस क्यू नॉट को, ठीक है, अनंत पर एकांक धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट रखा है, और मान लेंगे यहाँ पे कोई हमारा एक क्या है, तो यह एक वैद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो यही इसका डिफिनीशन कहता है कि अनंत पर रखे एकांक धन आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर, मतलब इसके अंदर किसी बिंदु तक लाने में जो वर्क होता है, जो कार्य होता है W, उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसी को हम कहते हैं वैद्युत विभव। क्या हमने कहा कि अनंत पर स्थित एकांक धन आवेश क्यू नॉट को, ठीक है, विद्युत क्षेत्र के अंदर, मतलब इस वैद्युत क्षेत्र ई के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया जो यह कार्य है, वही क्या हो जाता है, तो वही हो जाता है वैद्युत विभव। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, एक बार और समझ लीजिए। क्या हमने कहा कि एकांक धन आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है, वही क्या होता है मेरे भाई, जो किया गया कार्य होता है वही क्या होता है, तो वही होता है वैद्युत विभव। ठीक है जी, चलिए, थोड़ा गर्मी है दोस्तों, पसीना को पोंछना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम इसका परिभाषा आपको लिखते हैं। क्या हमने कहा, तो एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही वैद्युत विभव कहलाता है। ठीक है मेरे भाई, क्या हमने कहा कि एकांक धन आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया वर्क होता है, कार्य होता है, वही क्या होता है मेरे भाई, मेरे राजा, वैद्युत विभव होता है। ठीक है, समझ गए? चलिए, तो इसका परिभाषा में भी हमने आपको लिख दिया कि एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है, वही क्या हो जाता है मेरे भाई, तो वही हो जाता है वैद्युत विभव। ठीक है, और एक बात याद रखना, इसे भी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है मेरे भाई, इसे भी से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, विभव बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, विभव बराबर क्या, कार्य बट्टा आवेश, यही हो जाता है क्या, वैद्युत विभव, कार्य बट्टा आवेश।
ठीक है। यह अगर आप सांकेतिक रूप में लिखें तो v बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो v बराबर हो जाएगा v बराबर W/Q0। ये इसका फॉर्मूला हो जाता है जिसपे आपको न्यूमेरिकल पूछता है, ठीक है। अगर मात्रक की बात करें दोस्तों, मात्रक की, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, तो देखना मेरे भाई, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल प्रति, और आवेश का मात्रक क्या हो जाता है, कूलाम। यही क्या हो जाता है, इसका मात्रक हो जाता है। और इसी जूल प्रति कूलाम को हम क्या कहते हैं, तो इसी को हम कहते हैं वोल्ट, ठीक है। क्या कहते हैं, तो वोल्ट। मेरे भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, हद से ज़्यादा गर्मी है, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, खैर कोई बात नहीं। तो देख लिया मेरे भाई, मात्रक क्या हो जाता है, जूल प्रति कूलाम, और इसी को हम क्या कहते हैं, तो वोल्ट कहते हैं, ठीक है। अब चलिए हम इसका डायमेंशन देख लेते हैं, ठीक है जी। चलिए इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा मेरे भाई, बीमा क्या हो जाएगा जी, तो देखिए W/Q0 होता है ना, v बराबर, ठीक है। तो देखिए कार्य का बीमा क्या होता है, ml/t के पावर ml के पावर t के पावर माइनस ml के पावर 2 t के पावर -2, और आवेश का बीमा AT, ठीक है। और जब आप ऊपर नीचे ले जाएंगे तो v का बीमा क्या हो जाएगा, ml/2 t के पावर, यह एक t प्लस है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, t के पावर -2 a के पावर -1। यही क्या हो जाता है, प्यारा सा विभव का जो है डायमेंशन यानी बीमीय सूत्र हो जाता है। अगर हम राशि की बात करें, यह कौन सी राशि है, सदिश राशि है कि अदिश राशि, तो विभव मेरे भाई अदिश राशि होती है, ठीक है। कौन सी राशि हो जाएगी, तो अदिश राशि हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए जी दोस्तों, एक बार और इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि अनंत से एकांक धन परीक्षण आवेश को क्या, तो एकांक धन परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है वही क्या हो जाता है, तो वैद्युत विभव हो जाता है। और इसे हम क्या, तो इसे हम v से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है जी। और विभव बराबर क्या हो जाएगा, कार्य बट्टा आवेश हो जाएगा, तो v बराबर क्या हो जाएगा, W/Q0 हो जाएगा, ठीक है। और इसका मात्रक की बात करें तो जूल प्रति कूलाम या फिर वोल्ट, ठीक है। जूल प्रति कूलाम को ही हम वोल्ट कहते हैं। इसी से आपको बहुविकल्पीय पूछ सकता है कि जूल प्रति कूलाम किसके बराबर होता है, फैरड के, एम्पियर के, वोल्ट के, हेनरी के। तो अगर आपको मालूम रहेगा कि जूल प्रति कूलाम वोल्ट के बराबर होता है तो आप डेफिनेटली कर ले जाएंगे क्वेश्चन को। और बीमा राशि की बात करें तो यह क्या, स्केलर क्वांटिटी होती है यानी अदिश राशि होती है। और अगर हम बीमा की बात करें तो इसका बीमा क्या हो जाता है, ml/2 t के पावर -3 के पावर -1, जिसको हमने निकाल कर आपको बताया, ठीक है। तो यही है। बाकी इसका एक और आसान सा डिफिनीशन होता है जिसको मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग सुनिएगा और लिख लीजिएगा। विभव क्या होता है, देखिए इसका फॉर्मूला हमने लिखा है ना, v बराबर W/Q0। तो क्या होता है, कार्य तथा आवेश के अनुपात को हम क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। सिंपल सी बात है, इतना आप भी लिख सकते हैं, क्या, तो कार्य और आवेश के अनुपात को हम क्या कहते हैं जी मेरे भाई, वैद्युत विभव कहते हैं। समझ में आ गया। तो यह 12 के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, जिसमें डिफिनीशन वगैरह सब लिखना पड़ेगा। अगर आप ये एनटीपीसी ग्रुप डी जैसे एग्जाम को देख रहे हैं तो उसके लिए आपको बस क्या जरूरी है, फॉर्मूला जरूरी है, कंसेप्ट थोड़ा सा जरूरी है, मात्रक जरूरी है, ये दोनों, राशि कौन सी है ये जरूरी है, बीमा इसका क्या होता है ये जरूरी है, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा। बाकी आपको न्यूमेरिकल पूछ सकता है 3 वोल्ट आवेश को, जैसे v बराबर क्या होता है, W/Q0, ठीक है। तो पूछ सकता है कि इतना कूलाम आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर ले जाने में किया गया कार्य अगर इतना है, जैसे 3 कूलाम आवेश को अगर हम वैद्युत क्षेत्र के अंदर ले जाते हैं तो कार्य 5 जूल होता है, तो उसका विभव ज्ञात कीजिए। तो v बराबर आप रख लीजिएगा 5/3, सिंपल आंसर आ जाएगा। ऐसे ही छोटा मोटा न्यूमेरिकल आपसे पूछता है, ठीक है। तो बाकी आज की वीडियो में इतना ही। बाकी आपको बताना वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, और प्लीज़ मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आप देख रहे हैं कितना आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। इतनी गर्मी में देख लीजिए, पसीना से हमारा देह शरीर भीग चुका है, ठीक है। बस आप लोग प्यार और सपोर्ट दीजिए, हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं इस गर्मी में, ठीक है। तो आपका फर्ज बनता है कि लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। बाकी आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, हम उसको क्लियर कर देंगे, ठीक है। और बाकी अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बताना, हम उस पर जरूर वीडियो लाएंगे, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। बाकी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, ठीक है। तो फिर मिलेंगे और किसी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, माता पिता का नाम रोशन करते रहिए, एजुकेशन साथी को प्यार सपोर्ट देते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।